Good afternoon to all. Today I am here to give a presentation on the topic of GST. आज हम जानेंगे GST के बारे में. Overview of GST. आज की मेरी प्रेजेंटेशन का प्लान क्या है कि हम इसके आज मैं आपको प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताऊंगी, क्या क्या नहीं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन और GST कैसे एक गेम चेंजर है वो बताऊंगी. इसके बाद में बेनिफिट ऑफ GST, देन IGST मैकेनिज्म. ये आज की मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है. व्हाट इज GST? हम ये जानने से पहले GST क्या होती है, मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि GST कैसे इम्प्लीमेंट हुई. 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसके बारे में चर्चा, हालांकि चर्चा तो पहले भी होती थी, बट 2002 में ना इसके बारे में चर्चा और ज़्यादा होने लगी. 2006 में यूनियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में GST को लागू करने के लिए कहा गया था, अपने इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बट कुछ कंडीशन के कारण ये उस टाइम लागू नहीं हुआ है. 2015 में ये लोकसभा में पास हो गया, बट 2015 में ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया. 2016 में ये राज्यसभा में पास हुआ. फाइनली 2017 जुलाई 2017 में GST लागू हुई. सबसे पहली कंट्री थी फ्रांस जिसमें GST लागू हुई 1960 में. एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 160 अब हम जानते हैं कि GST क्या होती है. व्हाट इज GST? GST होती क्या है? GST है कि एक टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सबके लिए एक टैक्स. इसके लिए एक स्लोगन भी है, वन नेशन वन टैक्स. देन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से हम क्या समझते हैं कि पहले ये था कि हम GST के लिए ना, मतलब पहले एक्साइज टैक्स, वेस्ट रजिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. बट एट प्रेजेंट में हमें इन सभी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है, सिर्फ एक के लिए करवाना पड़ता है, वो है GST. देन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जैसे हमारी स्क्रीन दिखा रही है एट प्रेजेंट कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंट्रल टैक्स पे करते हैं. देन उसके बाद में सर्विस के लिए सर्विस टैक्स लिया जाता है. उसके बाद में जो हम सेल्स करते हैं ना गुड्स की, उसके लिए हमें वैट टैक्स पे करना पड़ता था. इसे कहते हैं हम कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, मतलब एक टैक्स के बाद में दूसरा टैक्स, उसके बाद में तीसरा टैक्स. बट ये सब GST के आने बाद में खत्म हो गया. अब हम सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो क्या है? GST. देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी जैसे हमारी स्क्रीन अभी एट प्रेजेंट शो कर रही है कि हम महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो हमें एंटी टैक्स पे करना पड़ता था, बट गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हैं तो हमारी स्क्रीन दिखा रही है जैसे कोई एंटी टैक्स था ही नहीं. तो ये इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र से तो गुजरात की तरफ टैक्स जा रहा है, बट गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ कोई टैक्स नहीं आ रहा है. यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि मतलब एक स्टेट टैक्स पे कर रहा है इतना, तो वो सेकंड स्टेट से उन्हीं गुड और सर्विस पे उतना टैक्स नहीं मिल पाता था, अलग अलग टैक्स होते थे. बट अब क्या है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट हो, सबके लिए एक जैसा टैक्स एप्लीकेबल है. सभी को एक फिक्स अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ता है. देन बेनिफिट ऑफ GST. GST के बेनिफिट्स क्या है? रिडक्शन इन कैस्केडिंग ऑफ टैक्स. जैसे कि एज प्रीवियस मैंने आप सभी को बताया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, उसके बाद में सर्विस के लिए अलग, और उसके बाद में हम सेल्स ऑफ गुड के लिए टैक्स पे करते थे जो होता है वैट टैक्स. तो वो सभी उस कैस्केडिंग इफेक्ट को GST ने कम कर दिया. कम क्या, खत्म ही कर दी, ये मान सकते हो आप, क्योंकि वो सभी टैक्स हमें पे नहीं करने पड़ते, हम सिर्फ एक ही टैक्स पे
करना पड़ता है वो है जीएसटी। ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइस टैक्स कम लगेगा तो ऑब्वियस है कि उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की अमाउंट भी कम होगी, जिससे क्या है कि इन्फ्लेशन में कमी आती है। उसके बाद में कॉमन नेशनल मार्केट, हमें एक कॉमन मार्केट दिया गया सबको। स्मॉल टैक्स पेयर उनके लिए बेनिफिशियल हुआ ये, जिससे क्या हुआ कि हम हमारे बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं। उसके बाद में सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम था ये, नॉन इंट्रूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम था। इसका मतलब कि इसने इंटरफेरेंस को कम कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कारण, तो जिससे हमारी क्या है कि ब्लैक ट्रांजैक्शन, पहले जो ब्लैक ट्रांजैक्शन होती थी ना वो ब्लैक ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, उनमें कमियां आ गई है। फिर आगे सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम है ये, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स कम कर दिया, जिससे कंज्यूमर मोर इन्फॉर्म्ड हो गया। कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, सीएसटी सेंट्रल सर्विस टैक्स को इसने खत्म ही कर दिया, जिससे पुअर स्टेट है ना उन्हें बेनिफिट मिला। एक्सपोर्ट रेट जीरो कर दिए, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी, जिससे क्या हुआ हेल्प इन मेक इन इंडिया। जीएसटी रेट्स क्या है? एसेंशियल आइटम्स है ना उन पे जीएसटी के लिए सिर्फ 0% रेट, मतलब कोई टैक्स लगता ही नहीं है। जो हमें सर्वाइव करने के लिए जो एसेंशियल आइटम है उनके लिए टैक्स लगता ही नहीं है। उसके बाद में मास कंजप्शन करते हैं हम, उसके लिए सिर्फ 5% टैक्स लगता है। उसके बाद में हम जो स्टैंडर्ड रेट के लिए जो आइटम प्रोड्यूस मतलब खरीदते हैं उनके लिए हमें 12 से 18% टैक्स पे करना पड़ता है। बट जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, पान मसाला होता है, तंबाकू होता है, ड्रिंक्स वगैरह होती है, इसके लिए हमें 28% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके पीछे फिलॉसफी ये थी कि पूरा सेक्शन है ना वो इतना टैक्स एज कम्पेयर टू रिच सेक्शन जितना टैक्स पे नहीं कर सकता था, इसलिए नेसेसिटी के लिए टैक्स कम लगाया, और जो मतलब ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है थिंग्स उनके लिए टैक्स के रेट हाई थे। टाइप ऑफ जीएसटी के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी जो हम एक स्टेट में ही ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए हम पे करते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी। बट हम बिटवीन टू स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए हम पे करते हैं आईजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के साथ हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए हम पे करते हैं यूटीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी को हम जो टोटल करते हैं वो आईजीएसटी के लगभग केसों में आईजीएसटी के बराबर होता है। देन ये हमारी स्क्रीन पे कुछ हेल्पलाइंस दिखा रहे हैं, इनसे हम हेल्प लेके जीएसटी के बारे में जान सकते हैं, जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, ओवरऑल व्यू हम इन हेल्पलाइन की हेल्प लेके जान सकते हैं। इफ यू हैव अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हैव यू एनी